हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबके सामने हम लेके हैं कंटिन्यूशन ऑफ डिले। यदि आपने एनसीटीआरसी में केस फाइल करते हुए देरी कर दी है, मान लो कितने भी दिन, ठीक है, 90 डेज से ऊपर कर दी, तो कंटिन्यूशन ऑफ डिले को हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बिफोर द ऑनरेबल नेशनल कंज्यूमर कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये आपको मेन लाइन से लिखनी ही होती है। ठीक है, आप ऑनरेबल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रेसिडेंट लिखना चाहो, मतलब ऑनरेबल लिखना वैसे बेस्ट रहता है। ऑनरेबल लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप बिफोर द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इससे लिख के अपनी कंप्लेन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यू दिल्ली में ही है अपनी ये नेशनल कंज्यूमर कमीशन, तो हमने न्यू दिल्ली लिख दिया। फिर IA नंबर लिख के और फिर ये जैसे कि सन लिख के आपका। ठीक है, इन रिवीजन पिटीशन नंबर, इन रिवीजन पिटीशन नंबर कौन सा होगा, वे जो पिटीशन नंबर हमें प्रोवाइड किया जाएगा बाय कोर्ट। ठीक है, तो ये इन रिवीजन वो होगा, और इसको हम यहाँ से जैसे इसको कर लेते हैं 3, और ये हो गया। इन द मैटर ऑफ में मतलब जिसका मामला है, पिटिशनर का नाम लिखेंगे आप, फिर अपना रिस्पोंडेंट का नाम लिखेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिवीजन पिटिशन। जो भी एनसीटीआरसी में केस फाइल होते हैं वो रिवीजन पिटिशन ही होती है। अब ये हम जैसे इसमें लिख रहे हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली श्योर दिस, जो पिटिशनर बैक करता है कि इसको टू अप्रोच द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल बाय वे ऑफ द प्रेजेंट स्पेशल लीव पिटिशन, मतलब स्पेशल लीव पिटिशन दिया जाए टू क्वेश्चन द लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनल जजमेंट, और ऑर्डर की डेट लिख दिया। और जैसे कि हम लिख रहे हैं कि हरियाणा द्वारा ये स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट द्वारा ही ये ऑर्डर पास हुआ था, उसका फर्स्ट अपील नंबर आप लिखोगे यहाँ पे, मतलब आपको फिर उसका जो भी अपील नंबर होगा और जिस दिन को पास हुआ वो लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, मतलब क्योंकि ये हमने 1986 में फाइल किया तो हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म लिख रहे हैं, अदरवाइज जैसे 2019 में फाइल की होती है हमने DCDRC कंप्लेंट, तो हम कमीशन लिखते हैं। अभी लिखेंगे बाय द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन कंप्लेंट नंबर लिखा हमने। फिर हमारी दूसरी लाइन होगी द एप्लीकेंट सबमिट दैट, जो अफोरसेड जो रिवीजन पिटीशन है, ठीक है, वो मे काइंडली बी ट्रीटेड भाई, इसको ट्रीट किया जाए एज ए पार्ट ऑफ, एज ए पार्ट and parcel of this application as well, and content of the same are not repeated for the sake of brevity. ठीक है, इट इज मोर रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट द जो प्रेजेंट मैटर है वाज असाइन टू द काउंसिल फॉर द पिटिशनर बाय द मतलब कि जैसे कि आपको भाई मान लो किसी आपके हेल्प के फ्रेंड की हेल्प के थ्रू आप, मतलब फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू आप लड़ रहे हो, या अपनी मतलब किसी के थ्रू लड़ रहे हो, तो आप वो लिख सकते हैं बाय द फादर, बाय द कुछ भी। ठीक है, यदि आप अपने पैसे से लड़ रहे हो तो ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो तो उसमें आपको कुछ नहीं ये लिखने लाइनें जरूरत है। ठीक है, तो आफ्टर विच इट लुक टू द काउंसिल टाइम टू प्रोसीजर आर डॉक्यूमेंट, मतलब उसको काफी टाइम लग गया भाई डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में, तो ये अनइंटेंशनल डिले है। ठीक है, हम इस तरीके से अपना आपको लिख सकते हैं, या आपको पेपर चल रहे हो, या आपके कोई आपकी सर्जिकल प्रॉब्लम हो, या मेडिकल प्रॉब्लम हो, या घर में कोई फेस्ट आ गया हो, तो आप अपनी जो भी डिले के रीजन आपको लिख दीजिएगा, साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट उसको अटैच करने होंगे डिले से रिलेटेड। तो इस तरीके हम बताते हैं कि ये जो भी डिले है इन कारणों से डिले हुआ। ठीक है, तो ये मतलब इंटेंशनल डिले है, और हमें इतने दिनों का डिले हुआ है। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द पिटिशनर हैज अ जेन्युइन केस, इस केस है जेन्युइन केस है मेरिट बेस पे, एंड इन केस द प्रेजेंट रिवीजन पिटिशनर इज नॉट इजी अलो नहीं की, तो ये बहुत ही ग्रेव लॉस होगा, बहुत ही हार्डशिप लॉस होगा। तो भी ये मतलब रिवीजन जो पिटिशन है, स्पेशल लीव पिटिशन के द्वारा ये मतलब कंडोन की जाए ये डिले को। तो इस तरीके से हम अपनी मतलब ये कंडोनेशन ऑफ डिले को मतलब प्रूव करवाते हैं। इट इज सबमिटेड दैट द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इट इज आल्सो इन फेवर ऑफ द पिटिशन एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस, एंड इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द रिवीजन पिटिशन नंबर में बी अलाउड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इसमें हम प्रे करते हैं कि हमारी जो 140 डेज की जो डिले है उसको माफ कर दिया जाए, और जो भी ऑनरेबल कोर्ट है इसको डिम और प्रॉपर मतलब फिट समझे, कोर्ट मतलब इसको सही समझे, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम अपनी कंप्लेन तैयार करके कंडोनेशन ऑफ डिले के थ्रू अपनी जो भी हमारी देरी होती है जितनी भी दिन की, उसको हम अप्रूव करवा लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले को तैयार किया जाता है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के साथ ही हमें अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे चैनल के साथ हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर कुछ मतलब सर्विस चाहिए, जैसे कि आपको VFX सीखना है, या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, या आपको लॉ क्लासेस चाहिए, या मल्टीमीडिया क्लासेस चाहिए, या आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है,
ये आपको टैली या आपको जैसे कि जो भी मतलब इस हमारा ब्रोशर आपको मिल जाएगा हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको हमारे से कोई प्राइवेट कोचिंग लेनी तो आप ले सकते हैं। आपको लीगल कोई ड्राफ्ट करवाना हो या कोई अदर केस फाइल करवाना तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। हम आपका केस डिजिटल तरीके से फाइल कर देंगे, आपको आपका केस नंबर मिल जाएगा, आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर केस लड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और हमारे लीगल जो हम सर्विस देते हैं उसको पसंद करने के लिए धन्यवाद। आप लीगल हमसे सर्विस लेते हैं, लीगल केस ड्राफ्ट करवाते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। अपनी लीगल सर्विस हमसे आप लेते रहिएगा, लीगल ड्राफ्ट करवाते रहिएगा। और ये जो चार्जेबल सर्विस है लीगल ड्राफ्ट करवाने के लिए और लीगल एडवाइस के लिए, ठीक है, तो मतलब क्योंकि हम आपके लिए सर्विस के लिए खड़े रहते हैं मतलब 24 आवर्स, तो हम आपसे थोड़ा जेन्युइन चार्ज लेते ही हैं लीगल एडवाइस का, केस ड्राफ्ट करने का और लीगल आपका केस फाइल करने का, आपका लीगल ड्राफ्ट देने का, ड्राफ्ट करके देने का। तो उसके लिए भी आपका कैसा एक्सपीरियंस है हमारे साथ हमें शेयर करते रहिएगा। और आप हमसे लीगल ड्राफ्ट भी अपने फाइल करवा सकते हैं। कोई लीगल अपना मतलब डिजिटल तरीके से अपना कोई केस हमसे फाइल करवाना, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे चेक बाउंस का हो, चाहे आपका स्पेशल पिटिशन हो या कोई भी आपका केस हो, आप हमसे फाइल करवाते हैं किसी भी तरीके का।